बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्लास 9 की मैं उर्दू की बुक है और 3 चैप्टर इसके हो चुके हैं नसर में। अब हम जो है पोइम्स की तरफ आ रहे हैं और आज फ़र्स्ट पोइम है हमारी नज़म जो हमद है और ये मौलाना मोहम्मद इस्माइल मेरेठी साहब ने लिखी है। इनका जो है शायराना ज़िंदगी यानी जो हालात ज़िंदगी है वो लिख दिया गया है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिख दिया है, आप देख लें इसको। इसमें सबसे जो ख़ास बात है याद रखने की कि ये बच्चों के शायर हैं। आपसे अमूमन MCQs पूछा जाता है कि बच्चों के शायर, तो वो मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरेठी साहब है, बस ये जहन में रखिएगा। और इनकी एक ही कुलियात है कि जिसमें से ये हमद ली गई है, कुलियात इस्माइल नाम है उसका। ये 2-3 चीज़ें बस आप याद रखिएगा, मरकज़ी ख़्याल भी है। मैं जो है साथ साथ शेर जो हैं ज़ाहिर नज़म को भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट शेर है, तशरीह हवाला आप सब लिख लीजिएगा, इसमें से मैं सिर्फ़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई ज़ात नहीं है इस दुनिया को चलाने वाली। इस कायनात का तना मालिक कौन है? सिर्फ़ अल्लाह है। तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और यहाँ पे ये मिसाल दी जा रही है कि नाउज़ुबिल्लाह अगर अल्लाह ना होता तो फिर कुछ भी ना होता। ज़ाहिर है अल्लाह ही सब कुछ है, कोई और ऐसी हस्ती नहीं है जो इस कायनात को बना सके। तो ये शायर ने एक मिसाल दी है कि अगर तू ना होता तो फिर होता ही क्या। ठीक है। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत कहाँ ये मजाल। बिल्कुल ये भाई ठीक बात है कि अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है। महाल मीन मुश्किल है, इसीलिए उलमा भी मना करते हैं अल्लाह के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ऊट पटांग जहन में ख़यालात आते हैं। नेक्स्ट है, किसे ये सकत, ना तो किसी में ताकत है ये, और कहाँ ये मजाल, और ना किसी की इतनी जुर्रत है। सकत मीन हिम्मत ना होना, ताकत ना होना, और मजाल मीन जुर्रत ना करना। तो किसी में भी ना तो इतनी सकत है कि वो अल्लाह की खोज लगा सके, और ना ही किसी में इतना दम है, ना ही किसी में इतनी जुर्रत है। ठीक है, शेर की तशरीह कर दी गई है। शेर नंबर 3 है, बनाई है तूने क्या खूब छत के, है सारे आलम की जिसमें खपत। अब यहाँ खूब छत कौन सी है भाई? आसमान है। क्या खूब छत है? आप देखेंगे आसमान की तरफ, कितना बड़ा आसमान है और बग़ैर पिलरों के खड़ा है। और आपकी अगर घर की छोटी सी छत है तो उसके नीचे भी कितनी दीवारें और पिलर हैं। तो क्या ही खूब छत है भाई। और सारे आलम की जिसमें खपत मीन खप जाना, पूरा आ जाना, यानी पूरा आलम जितनी कायनात है, ऐसा नहीं है कि दुनिया कम पड़ रही है, इस आसमान के नीचे पूरी कायनात खपी हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है शेर नंबर 4, ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। बिल्कुल भाई, तारे जो हैं वो आपके सामने दिन में, दिन की रोशनी में वो नज़र नहीं आते, रात में वो नज़र आने लगते हैं अंधेरे में। तो मतलब उनको आना जाना कहा गया है, और चमकते भी हैं, जगमगाते भी हैं आपके सामने, किस तरह से टिमटिमा रहे हैं। शेर नंबर 5 है, चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। अब चिराग कौन से? इन्हीं सितारों की बात की जा रही है भाई, कि हमें घर में एक दिया जलाने के लिए भी बार बार उस दिए में तेल डालना पड़ता है। ठीक है, और अगर लाइटें हैं तो उसके लिए बिजली चाहिए। लेकिन क्या ही कुदरत है कि लाखों तारे हैं, करोड़ों बल्कि अनगिनत हैं, कि उनको अल्लाह को जलाने के लिए ना किसी तेल की ज़रूरत है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी की, और वो बग़ैर किसी उसके जल रहे हैं। अब तक रोशन हैं और आगे भी इंशाल्लाह रोशन रहेंगे जब तक अल्लाह की ज़ात उन्हें चाहेगी। और ये किसकी कुदरत के सब खेल हैं भाई? ये अल्लाह के सब खेल हैं, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जो बेहतर समझता है वो हो रहा है, तो इधर अल्लाह की कुदरत के ही ये सब खेल हैं। ये लाल व गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीन से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। लाल व गोहर वैसे तो कहते हैं कीमती पत्थरों को, हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर। यहाँ अल्लाह ने अपनी तख्लीक, शायर ने अल्लाह की तख्लीक को कहा है कि लाल व गोहर जो बिखरे पड़े और ज़मीन से भी अक्सर हैं बड़े। चाँद, सूरज, सियारे और प्लैनेट्स जो हैं, सितारे, तो ज़मीन से बड़े हैं और वो बिखरे पड़े हैं। तो ये इस शेर में बता दिया गया। नेक्स्ट है, ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बहम सख्त ज़ंजीर से। अब ये जितनी चीज़ें कायम है कायनात में आपको नज़र आ रही हैं, ये अल्लाह की तकदीर से कायम है। अल्लाह ने ख़ुद कायम की है। अल्लाह चाह रहे थे कायम करना तो अल्लाह ने कायम कर दी, और अल्लाह जब तक उनको कायम रखना चाहेगा वो कायम रहेंगी। करोड़ों अरबों साल से कायम है और अब भी वैसी ही की वैसी हैं। और इनको बांधा हुआ है बाहम सख्त ज़ंजीर से। बाहम मीन यकजा करके, एक जगह करके, सख्त ज़ंजीर से। ज़ंजीर क्या है? वो नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट शेर में बताया है वो ज़ंजीर नज़र नहीं आती, लेकिन मजाल नहीं है कि सूरज चाँद के पास चला जाए, सियारे एक दूसरे के पास चले जाएं, पहाड़ हैं तो अपनी जगह हैं, समंदर हैं तो अपनी जगह, एक निज़ाम चल रहा है। दिन का आना, रात का आना, ये तब मौसमों का आना। तो ये अल्लाह ने इनको एक ज़ंजीर जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो अल्लाह ने इनको अपने बांधा हुआ है।
वो ज़ंजीर क्या है, कशिश बामी ना इसमें खलल हो ना पेशी कमी। अब वो ज़ंजीर भी क्या है, क्या ही चीज़ है वो ज़ंजीर कि वो कशिश बामी, यानी या ग्रेविटेशन की बात भी आ जाती है कि उनमें ऐसी कशिश है जैसे आप ज़मीन की कशिश को ले लेंगे, कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो वापस ज़मीन उसको खींचती है अपनी तरफ। तो इसी तरह तमाम ये अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं इनमें ऐसी कशिश रखी है कि चाँद सूरज से दूर है और दोनों चाँद सूरज ज़मीन से दूर हैं, सियारे एक दूसरे से अपने फ़ासले पर हैं। तो ये इनके अंदर एक कशिश रखी है और इसमें ना तो कोई खलल है, कोई खलल नहीं है, कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। खलल रुकावट को कहते हैं। और ना पेशी कमी, ना किसी चीज़ में ज़्यादती है यानी ज़्यादा है और ना ही कोई चीज़ कम है। अल्लाह ने बड़े एक प्रॉपर तरीके से बनाई है। लास्ट शेर है इन सब का आईने ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। अब इन तमाम चीज़ों को बनाने का जो आइन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को, तो अल्लाह ने एक ही कानून के तहत बनाया। अल्लाह का क्या कानून था, हो जा, कुन, लफ्ज़ क्या था, कुन, और फ़यकुन हो गया, यानी हो जा और वो हो गया। तो अल्लाह ने एक ही कानून से इनको बनाया और ये ऐसा हुनर है कि ये हुनर किसी के पास नहीं, और ये ऐसा उस्ताद है कि ऐसा उस्ताद भी कोई नहीं, यानी अल्लाह वो उस्ताद है कि जैसा कोई और है नहीं, और जो अल्लाह के पास हुनर है वो भी किसी और के पास नहीं। तो ये हमारी जो थी तशरीहात ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है शेर। अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। एक शेर में कितने मिसरे होते हैं, 2। हमद के चौथे शेर में बिन तेल के चिराग सितारे हैं, इस दुनिया की हर चीज़ कायम है तकदीर से, इस नज़म में लफ्ज़ आइन का मतलब। देखें, आइन कानून को बोलते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो तरीका भी कहते हैं कि एक तरीके से, एक ख़ास तरीके से बनाए। दोनों जवाब ठीक हैं। कायनात में सब खेल किसके हैं भाई, कुदरत के हैं। नज़म में छत से क्या चीज़ मुराद है, नज़म में छत से मुराद आसमान है। शायर ने ज़ंजीर किसे कहा है, शायर ने ज़ंजीर बाहमी कशिश अल्लाह की उस कुदरत को कहा है जिसकी वजह से कायनात की तमाम चीज़ें अपने अपने मदार में रहते हुए अपना काम करें और किसी चीज़ में कोई कमी व बेशी नहीं। लाल व गौर से शायर की क्या मुराद है, लाल व गौर से शायर की मुराद चाँद, सितारे और सियारे हैं, सूरज भी आप लिख सकते हैं। अल्लाह की कुदरत किन बातों से ज़ाहिर होती है, अल्लाह की कुदरत कायनात की हर चीज़ से ज़ाहिर होती है जो इंसानी अकल से बालातर है। अब क्वेश्चन एक था मिसरा उला और मिसरा सानी की वजाहत कीजिए, कोई और शेर दे के। तो शेर अपनी बुक में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। असल चीज़ है मिसरा उला क्या है, मिसरा सानी क्या है। शेर जो हम बार बार शेर बोलते हैं, शेर 2 मिसरों का होता है, यानी 2 लाइनें होती हैं। पहला जो मिसरा होता है, मिसरा कहते हैं एक लाइन को, तो पहला मिसरा मिसरा उला कहलाता है और दूसरा मिसरा जो है वो मिसरा सानी कहलाता है, यानी दूसरा। इस हमद में कुल कितने मिसरे और कितने शेर हैं, नज़म में कुल 18 मिसरे और 9 शेर हैं। ज़ाहिर है जब 9 शेर होंगे तो हर शेर में 2 मिसरे हैं तो 18 हो गए। हमद की तारीफ़ बयान कीजिए। तो हमद आपको सबको मालूम है कि हमद वो नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखकर पुर कीजिए। बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से, वह जंजीर क्या है, कशिश बामी बनाई है तूने ये क्या खूब छत, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं, तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल। ये शेरों में से ही लिए गए हैं। अच्छा, मैंने एक तारीफ़ नहीं लिखी मुसन्नवी की। मुसन्नवी की जो है वो तारीफ़ आपकी बुक के इसी हम के पेज नंबर मेरे ख़्याल से 120 बन रहा है, 119 है उसमें दिया हुआ है, वहाँ से आप मुसन्नवी की तारीफ़ भी लिख लीजिएगा। हमारा जो पोइम थी ये कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।